आज का टॉपिक हमारा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हिंदुस्तान के आइन में हमारे राइट्स क्या हैं। इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, these rights are mentioned in the constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. कहता है जैसे बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इंडिया में भी कुछ राइट्स हैं जो हम उनका क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। उनका हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे राइट्स मिलने चाहिए। उन सारी राइट्स में से कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको हम स्पेशल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और उन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स राइट्स वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपको एक ट्रिक बताई थी। हमें फिर EFEREC, E फॉर राइट टू इक्वालिटी, दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल राइट। एंड सेकंड राइट इज राइट टू फ्रीडम, F फॉर राइट टू फ्रीडम। देन E फॉर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देन R फॉर right to freedom of religion. Then next right is E for right of cultural and educational rights, cultural right to constitutional remedies, right to constitutional remedies. Now first right, the right to equality. What do you mean by right to equality? Right to equality का क्या मतलब? That the government shall not deny to any person in India equality before the law or equal protection of the laws. It means that the laws apply in the same manner to all. Right to equality यानी सारे इंसान, सारे persons लॉ के सामने क्या है? इक्वल। उनके साथ जितने भी किस्म के इंसान है, पर्सन्स है, उनके साथ सेम मैनर में ट्रीट किया जाएगा। ठीक? यस। चाहे पर्सन किसी भी स्टेटस से बिलोंग करता हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो लेबर क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो एम्प्लॉइज है, उन सब के लिए लॉज क्या है? इक्वल। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द स्मॉल फार्मर in a remote village is subject to the same laws. Then next right है right to freedom. What do you mean by right to freedom? इसकी क्या explanation है? इसकी क्या मतलब है? Freedom means absence of constraints. In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. We want to live in a society, but we want to be free. कहता है हमें किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं और फ्री रहना चाहते हैं। दैट मीन्स राइट टू फ्रीडम। वी वांट टू डू थिंग्स इन द वे वी वांट टू डू देम, अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। यानी जो भी हम करना चाहते हैं, जिस भी अंदाज में रहना चाहते हैं, तो उसमें दूसरों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन हैव द राइट, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपने, ये हमारा राइट है कि हम स्पीच में गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दिस इज राइट, फंडामेंटल राइट है। हम अपनी बात गवर्नमेंट को बता सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं। नेक्स्ट राइट, दूसरा राइट क्या है? राइट टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर। हम पीसफुल मैनर में असेंबल हो सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। कोई एडवाइस या कोई और गैदरिंग करनी होगी तो हम पीसफुल मैनर में असेंबल होके गवर्नमेंट को कुछ अपने इश्यूज बता सकते हैं। देन एसोसिएशन मीन्स जैसे कोई क्लास, कोई जमात होती है, वो अपनी एसोसिएशन बनाती है अपने वेलफेयर के लिए। जैसे स्टूडेंट्स यूनियन,
है ना, पूरा स्टूडेंट्स यूनियन बनती है स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, जैसे एम्प्लॉयज अपनी एसोसिएशन बनाती है अपनी वेलफेयर के लिए, जैसे लेबर यूनियन बनती है ना, इसी तरह से ये एसोसिएशन हम बना सकते हैं। देन राइट टू मूव फ्रीली विदाउट द थ्रू आउट द कंट्री, ये राइट है हमारा कि हम किसी भी जगह हिंदुस्तान में जा सकते हैं, ठीक है, राइट टू फ्री थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के यानी इंडिया के किसी भी हिस्से में हम रह सकते हैं, वहां पे सेटल हो सकते हैं, ये हमारे लिए राइट है। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी पेशा चूज कर सकते हैं, कोई भी बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर बन सकता है, देयर इज ए राइट, आपको फ्रीडम है। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, once the right to liberty and equality is granted, it follows that the citizen has a right not to exploit it. कहता है जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे देता है सिटीजन्स को, पर्सन्स को, तो उस राइट को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, राइट को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down a certain clear provision to prevent exploitation of weaker section of the society. इसलिए जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे आदिवासी, जैसे शेड्यूल कास्ट, लो क्लासेस से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनकी एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए ये राइट दिया गया है कि उनकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, क्योंकि वो पहले से ही डाउन ट्रोडन एरिया से या उन बिछड़े हुए इलाके से पहले ही उनकी कम्युनिटी बिछड़ी हुई थी, इसलिए उस चीज को पूरा करने के लिए ये राइट दिया गया है कि आगे भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो। उसके बाद मैं इसमें एक और चीज है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 स्पेसिफिक इविल्स एंड डिक्लेयर्स दिस इलीगल। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें ह्यूमन बीइंग्स की यानी इंसानों की ट्रैफिकिंग नहीं करना चाहिए, इंसानों का ट्रेड, दैट मीन्स ट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाइल्ड लेबर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइल्ड लेबर यानी बच्चों को हमने एज ए लेबर नहीं बनाना है। 14 साल तक बच्चे को कोई भी राइट नहीं है फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में काम करने का, इसलिए 14 साल तक राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया गवर्नमेंट ने, ताकि बच्चों को अपने स्कूल में अपने स्कूलों में एडमिट किया जाए, पढ़ाया जाए। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर भी बैन है, दैट मीन्स उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। So my dear students, what it means, the right to freedom includes right to freedom of religion as well. In this case too, the constitution makers were very particular to state it is clearly, you have already read in chapter 7 that India is a secular state. Most people in India like anywhere else in the world follow different के इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है all religions are equal before law। क्या मतलब, तमाम मज़ाहिब लॉ के सामने क्या है, बराबर। इसका मतलब इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। कोई बंदा इसमें वो यकीन रखता है, वो उसको प्रोपोगेट कर सकता है, फैला सकता है, उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस यानी उसकी स्टडी कर सकता है, ठीक है, उसको अपना सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स है। Cultural and educational rights. So dear, last right कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कहता है कि जब आपको फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, बाकी जो 5 फंडामेंटल राइट्स ऊपर हमने पढ़े उनकी वायलेशन हो रही है, यानी वो राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैंने कहा अगर आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी स्पीच करने के लिए, तो आप इस आर्टिकल के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल दायर कर सकते हो। कहता है अपनी राइट्स को बचाने के लिए आप कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट के तहत।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। हमारे लिए स्पेशल राइट्स हैं जिनसे हम जो है अपनी बेनिफिट ले सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जो है गुजार सकते हैं। तो आई होप आपको ये राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स समझ आए होंगे और इनको आपने क्या करना है, लर्न करके लाना है। ओके फ्रेंड्स।